हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गोल्डन डेज कैरियर पॉइंट। आज की क्लास में हम लोग वैदिक सभ्यता से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इतिहास के प्रैक्टिस की लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्नों की प्रैक्टिस की थी। ठीक है, तो आज की क्लास में वैदिक सभ्यता से संबंधित प्रश्नों को लेंगे और यहाँ पर पूरा वैदिक सभ्यता देखेंगे हम लोग। ठीक है, पूरे वैदिक सभ्यता पर जो आधारित प्रश्न है वो। अब देखिए, वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल, ठीक है, पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल। तो आज की क्लास में पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, तो दोनों सेक्शन से यहाँ पर क्वेश्चंस लिए गए हैं। इसके अलावा वैदिक काल का जो हमारा साहित्य है, ठीक है, वैदिक साहित्य, उस समय का समाज, ठीक है, अर्थव्यवस्था, राजनीति, ठीक है, आदि पहलुओं पर भी आधारित प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। और आज की क्लास में कुल प्रश्न हमारे कितने हैं? 75 है। ठीक है, कुल प्रश्नों की संख्या 75 है। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। अच्छा, एक बात और है, ये जो हमारी श्रृंखला चल रही है प्रैक्टिस की, ठीक है, इसमें शुरुआत से बिल्कुल क्वेश्चंस लिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा सबसे पहली क्लास थी जो, ठीक है, उस वीडियो में हम लोगों ने इतिहास के परिचय, तिथि निर्धारण, इतिहास के स्रोत, ठीक है, उनका वर्गीकरण और पूरा पाषाण काल पूरा देखा था हम लोगों ने। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल वाला। इसके बाद अगली क्लास में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आधारित प्रश्नों को लिया था और आज की क्लास में वैदिक सभ्यता पर आधारित प्रश्नों को लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता का कालखंड कब से कब तक माना जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा समय से संबंधित है। पूरी वैदिक सभ्यता का समय यहाँ पर पूछा, ड्यूरेशन कब से कब तक है। पहला ऑप्शन है 2500 बीसी से 1500 बीसी, 1500 बीसी से 600 बीसी, या फिर 2000 बीसी से 1000 बीसी, या 1000 बीसी से 500 बीसी। अब देखिए, ये जो समय पूछा है उन्होंने पूरी वैदिक सभ्यता का पूछा है। इसमें पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों का समय शामिल होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1500 बीसी से 6000 बीसी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, वेदों की रचना के आधार पर वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, अब देखिए, वैदिक काल के साहित्य में अगर देखें हम लोग तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वेद है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। अब इन्होंने पूछा है कि वेदों की रचना के आधार पर वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा 2 भागों में। ठीक है, कौन कौन से 2 भाग? एक हो जाएगा ऋग्वैदिक काल, ठीक है, जिसमें कि ऋग्वेद से संबंधित सारी बातें, उसके बाद में दूसरा उत्तर वैदिक काल है। ठीक है, मतलब ऋग्वैदिक काल को ही पूर्व वैदिक काल भी बोलते हैं। तो इसमें सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 भागों में कौन कौन से? पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को ही हम लोग ऋग्वैदिक काल भी बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल, देखिए लिखा भी है यहाँ पर। ठीक है, पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल का समय क्या माना जाता है? हम लोगों ने पहले ही प्रश्न में देखा था, पूरे वैदिक काल का समय कितना था? 1500 बीसी से कितना था? 600 बीसी। ठीक है, अगर हम इस कालखंड को बांट लें तो ये 2 भागों में बढ़ जाएगा। एक हमारा 1000 बीसी, 1500 से 1000, एक मिनट। ठीक है, एक हो जाएगा 1500 से 1000 बीसी तक। ठीक है, ये कौन सा होगा? ये पूर्व वैदिक काल होगा। और फिर 1000 बीसी से 600 बीसी तक कौन सा हो जाएगा? उत्तर। ठीक है, उत्तर वैदिक काल। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन रहेगा। यहाँ पर किसका पूछा उन्होंने? ऋग्वैदिक काल का। ऑप्शन में देखेंगे 1000 बीसी से 600 बीसी, 1200 बीसी से 800 बीसी, 1500 बीसी से 600 बीसी, या फिर 1500 बीसी से 1000 बीसी। कौन सा हो जाएगा? 1500 बीसी से 1000 बीसी तक। कौन सा? ऋग्वैदिक या फिर पूर्व वैदिक काल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ देखिए, इसमें क्या पूछा है? उत्तर वैदिक काल का समय इतिहास में क्या माना गया है? ठीक है, अब देखिए वही बताया था पिछले क्वेश्चन में। उत्तर वैदिक काल का कहाँ से हो जाएगा? 1000 से 600। ऑप्शन में देखेंगे 1000 बीसी से 600, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वैदिक शब्द की उत्पत्ति वेद से हुई है। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर वेद का शाब्दिक अर्थ पूछा। ऑप्शन है पवित्र, ज्ञान, संस्कृति, या फिर ईश्वर। इसका सही आंसर हो जाएगा ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान है। ठीक है, वेद का मतलब ज्ञान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न नंबर 6, वैदिक सभ्यता के निर्माता किसे माना जाता है? ठीक है, वैदिक सभ्यता का निर्माता किसे माना जाता है? द्रविड़, सिंधुवासी, आर्य या फिर कुषाण? ठीक है, अब देखिए सीधी सी बात है, वैदिक सभ्यता बसाने का जो श्रेय है किसको है? आर्यों को दिया जाता है। आर्य मतलब श्रेष्ठ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, आर्य शब्द किस भाषा का शब्द है तथा इसका अर्थ क्या होता है? ठीक है, आर्य शब्द किस भाषा का शब्द है? तो ध्यान रखेंगे, आर्य जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। ऑप्शंस देखेंगे, प्राकृत भाषा गलत हो गया, संस्कृत भाषा, श्रेष्ठ या कुलीन, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? मतलब मैक्स मूलर के अनुसार भारत में आर्य कहाँ से आए? ठीक है, ऑप्शन है आर्कटिक क्षेत्र से, आर्कटिक, ठीक है, तिब्बत के क्षेत्र से, सप्त सैंधव प्रदेश से या फिर मध्य एशिया से। अब देखिए मैक्स मूलर हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, सभी के अनुसार अलग अलग मत है। ठीक है, इन लोगों का मानना है कि मतलब मैक्स मूलर, बाल गंगाधर तिलक और स्वामी दयानंद सरस्वती तीनों लोगों का अलग अलग मत है। ठीक है, चलिए इनका देखते हैं क्या है। मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया से। ठीक है, कहाँ से? मध्य एशिया से। अगला क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ माना है? ठीक है, देखिए अभी बताया था आपको, मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया से, और बाल गंगाधर तिलक के अनुसार कहाँ से आए थे? ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव आर्कटिक क्षेत्र से, मध्य एशिया से, तिब्बत से या फिर जर्मनी से। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य जो है वो उत्तरी ध्रुव या फिर आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य मूलतः कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के, तिब्बत के, उत्तरी ध्रुव के या फिर यूरोप के? ठीक है, यहाँ पर सही जवाब तिब्बत। तो यहाँ पर देखिए तीनों मत हम लोगों ने देख लिया, मैक्स मूलर, ठीक है, मैक्स मूलर, एक मिनट, मैक्स मूलर, ठीक है, दूसरा कौन? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, और तीसरा मत किसका है? दयानंद सरस्वती जी का, स्वामी दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। ठीक है, तीनों लोगों के अनुसार पता चल गया। मैक्स मूलर के अनुसार कहाँ से आए थे? ठीक है, मैक्स मूलर के अनुसार आए थे ये मध्य एशिया से। ठीक है, मध्य एशिया से। और बाल गंगाधर तिलक के अनुसार ये आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। ठीक है, आर्कटिक क्षेत्र से। और स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार तिब्बत के क्षेत्र से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, क्या पूछा गया है इसमें? आर्यों की भाषा निम्नलिखित में से कौन सी थी? प्राकृत, पाली, संस्कृत या फिर अर्धमागधी? इसका सही जवाब संस्कृत। ठीक है, वैदिक कालीन भाषा संस्कृत, आर्यों की भाषा संस्कृत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, वैदिक सभ्यता की प्रकृति किस प्रकार की थी? ठीक है, ऑप्शंस देखेंगे, नगरीय सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता, अर्धनगरीय या फिर कबीलाई मात्र। देखिए हम लोगों ने जो पिछली क्लास ली थी उसमें कौन सी पढ़ी थी? सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? एक नगरीय सभ्यता थी। लेकिन वैदिक सभ्यता कैसी है? ये ग्रामीण सभ्यता है। भारत में उल्टा है क्रम। ठीक है, भारत में पहले नगरीय सभ्यता विकसित हुई और उसके बाद में ग्रामीण सभ्यता देखने को मिली है। ठीक है, कौन सी? वैदिक सभ्यता। चलिए अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। ठीक है, कुल मंडल और सूक्त, पहला ऑप्शन 8 मंडल और 1018 सूक्त, 10 मंडल 1028 सूक्त, 12 मंडल 1050 सूक्त, 10 मंडल और 1000 सूक्त। इसका सही जवाब 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। ठीक है, इन मंडलों में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा तीसरा मंडल हो जाएगा। ठीक है, 7वां मंडल है, 9वां है, 10वां है। ठीक, ये तो पता ही होनी चाहिए सभी को। ठीक है, जैसे गायत्री मंत्र तीसरे से लिया गया है, दशराज युद्ध 7वें मंडल से लिया गया है। ठीक है, और जो वर्ण व्यवस्था वगैरह है वो 10वें मंडल में, इस तरीके से इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
और सोम देवता को समर्पित कौन सा नवमंडल है। इस तरीके से कम 2 ये तो पता ही होने चाहिए, पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, याद रखना है, ठीक है। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त। क्वेश्चन नंबर 14, ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए 4 वेद हैं, चारों वेदों के जो पुरोहित हैं मतलब पाठ करने वाले हैं उनके नाम अलग अलग हैं। ठीक है, अगर हम लोग वेदों का क्रम याद रखें तो ऋग्वेद पहला, ठीक है, दूसरा हमारा कौन सा आएगा सामवेद, फिर यजुर्वेद और फिर अथर्ववेद। ठीक है, इनको अगर हम क्रम से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, होत, ठीक, ये बोलते थे होत, फिर उद्गाता, ठीक है, अधर्व्यू, ठीक है, अधर्व्यू और ब्रह्मा। चारों वेद हो गए, ये किसका है, ये ऋग्वेद का है, ये सामवेद का है, यजुर्वेद के हैं और ये अथर्ववेद के। इसमें किसका पूछा है भैया, ऋग्वेद के। ठीक है, तो ऋग्वेद के कौन से हो जाएंगे, होत या ये वाला, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो लिखा लिखे तो पहले से, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है। अभी आपको बताया था किसमें मिलता है, ऑप्शन है 7वें मंडल में, 9वें मंडल में, तीसरे मंडल में, 10वें मंडल में। जो मैंने लिखे तो यहाँ पर ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका सही जवाब तीसरे मंडल में, गायत्री मंत्र जो है वो तीसरे मंडल में मिलता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, गायत्री मंत्र किस देवता या देवी को समर्पित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन सविता, सूर्य देवता जिनको बोलते हैं, इंद्र, अग्नि या फिर सरस्वती। ठीक है, तो गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, सविता या फिर सूर्य देवता को। चलिए अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूरी तरह से सोम देवता को समर्पित है। ठीक है, पूरी तरह से सोम देवता को। ऑप्शन है 9वां मंडल, 8वां मंडल, 7वां मंडल या फिर 10वां मंडल। अब देखिए जिक्र तो इनका 7वें मंडल में भी है, लेकिन पूर्ण रूप से समर्पित 9वां मंडल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, ऋग्वेद के 10वें मंडल में किस सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में इन्होंने ये तो बता दिया कि 4 वर्णों की उत्पत्ति किस मंडल में है, 10वें मंडल में। अब 10वें मंडल में उन्होंने सूक्त पूछ दिया है। देखो सूक्त का नाम बताना है, ऑप्शन नदी सूक्त, विवाह सूक्त, नासतीय सूक्त या फिर पुरुष सूक्त। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कौन सा मंडल है, 10वां मंडल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, जिसे नदी तमा कहा गया है। ठीक है, सबसे पवित्र, 2 क्वेश्चन है, सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है और क्या कहा गया, नदी तमा। ऑप्शन है सिंधु नदी, सरस्वती नदी, परुष्णी नदी या फिर वितस्ता। ठीक है, अब देखिए वैदिक कालीन नाम है सभी नदियों के, इसमें सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है, सबसे ज्यादा किस नदी का उल्लेख हुआ है, सिंधु, गंगा, यमुना या फिर सरस्वती। इसका सही जवाब सिंधु नदी, सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का उल्लेख क्रमशः कितनी बार हुआ है। ठीक है, गंगा और यमुना, कितनी बार गंगा का उल्लेख हुआ है, कितनी बार यमुना का। ऑप्शन है गंगा का 3 बार, यमुना 1 बार, गंगा 1 बार, यमुना 3 बार, या फिर गंगा 5 बार, यमुना 2 बार, या फिर गंगा का उल्लेख नहीं है और यमुना का 1 बार। इसका सही जवाब गंगा का 1 बार उल्लेख हुआ है और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध दशराग्य, ठीक है, दशराग्य या फिर दशराजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध भी बोलते हैं इसको, ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है। ऑप्शन तीसरे मंडल में, 9वें मंडल में, 7वें मंडल में, 10वें मंडल में। ठीक है, देखिए तीसरे में तो गायत्री मंत्र है। ठीक है, यहाँ पर सही जवाब आपका 9वें में कौन है, 9वें में सोम देवता का वर्णन पूरा समर्पित है, ये 7वां मंडल है। ठीक है, 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन है, दशराजाओं के बीच युद्ध का वर्णन है। इसी में सबसे शक्तिशाली भरत कबीला जो था, ठीक है, वही इसमें जीता भी था। चलिए ठीक है, अगला 10वें में क्या था, 10वें में वर्ण व्यवस्था थी, किस सूक्त में, पुरुष सूक्त में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23,
दसराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ठीक है, ऑप्शन है अस्कनी, चेनाब, परुष्णी। अब देखिए इधर के नाम जो है ये सब वैदिक कालीन नाम है, इधर के नाम आधुनिक नाम है जो बदल दिए गए हैं। ठीक है, अस्कनी या फिर चेनाब, परुष्णी, रावी, वितस्ता, झेलम, विपाशा, व्यास। ठीक है, तो इसका सही जवाब परुष्णी या फिर रावी नदी के तट पर लड़ा गया था दसराग के युद्ध। ठीक है, अगला प्रश्न। दसराग युद्ध में भरतों के राजा सुदास, मतलब भरत कबीला, ठीक उसी का जिक्र है यहाँ पर, उनके राजा कौन थे? सुदास, का मुकाबला कितने राजाओं के संघ से था? कितने राजा एक तरफ थे? 5 राजा, 12 राजा, 10 या फिर 8? इसका नाम भी पड़ा है दसराग युद्ध, तो क्या होगा? 10 राजाओं से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25। दसराग युद्ध में अंततः किस राजा की विजय हुई? ठीक है, भरत कबीले की जीत हुई थी। भरत कबीले का राजा कौन थे? राजा सुदास। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26। ऋग्वैदिक काल में राजा को सलाह देने वाली प्रमुख संस्थाएं कौन सी थी? ठीक है, ऑप्शन: सभा और समिति, परिषद और गठन, विदध और सभा, या फिर उपरोक्त सभी। देखिए विदध भी थी, परिषद भी थी, समिति भी थी, सभा, तो सब हो जाएंगे। ठीक है, उपरोक्त सभी। ठीक है, सभा और समिति को तो प्रजापति की 2 पुत्रियों की संज्ञा भी दी गई है। ठीक है, मतलब सभा और समिति को मतलब प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27। ऋग्वेद काल में सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी जिसमें धार्मिक और सैन्य चर्चा होती थी? सभा, समिति, विदथ या फिर गण? अब देखिए प्राचीन के साथ ही साथ इन्होंने विशेषता क्या बताई? धार्मिक और सैन्य चर्चा होती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब विदथ हो जाएगा। इसमें धार्मिक और सैन्य दोनों चर्चाएं होती थी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 28। ऋग्वेद में सभा शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है जिसे कुलीनों की संस्था माना जाता था? ठीक है, देखिए सभा किसकी संस्था? कुलीनों की संस्था, उच्च कुल के लोग शामिल होते थे इसमें। और पूछा है कि ऋग्वेद में कितनी बार इस शब्द का उल्लेख हुआ है, सभा शब्द का? ऑप्शन है 9 बार, 8 बार, 15 बार या फिर 12 बार। तो इसका सही जवाब याद रखेंगे 8 बार। ठीक है, ऋग्वेद में सभा शब्द का उल्लेख 8 बार हुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। ऋग्वेद में समिति शब्द का उल्लेख कितनी बार मिलता है? जो आम जनमानस की संस्था थी। सभा किसकी थी? कुलीनों की। जबकि समिति किसकी थी? आम जनता की सभा थी। ठीक है, मतलब आम जनता की संस्था थी। 9 बार, 8 बार, 12 बार या फिर 6 बार? ध्यान रखेंगे इसका प्रयोग 9 बार हुआ है। सभा का 8 बार, समिति का 9 बार। ठीक है, क्रम से याद रखेंगे, सभा, समिति, 8 और 9। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30। समिति के अध्यक्ष को वैदिक काल में क्या कहा जाता था? ठीक है, बताएंगे भाई। समिति का जो अध्यक्ष होता था उसे वैदिक काल में क्या कहते थे? राजन कहते थे। क्या राजन? तो राजा को कहेंगे। कुलप, या फिर ये देखो इंग्लिश में लिख दिया ग्रामणी। ठीक है, या फिर ईशान। इसका सही जवाब ईशान। इसको क्या बोलते थे? ईशान बोलते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसका था ये? समिति का अध्यक्ष क्या कहलाएगा? ईशान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। ऋग्वैदिक काल में परिवार का मुखिया क्या कहलाता था? परिवार का मुखिया क्या कहलाएगा? ऑप्शन: कुलप या ग्रहपति, ग्रामणी, विषपति, गोपपति। ठीक है, देखिए यहाँ पर ग्रह या फिर कुल लिखा हुआ तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। किसका पूछा उन्होंने? परिवार का मुखिया, तो कुलप या फिर ग्रहपति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। बताएंगे भाई आंसर। वैदिक काल में कई ग्राम मिलकर किसका निर्माण करते थे जिसका प्रधान विषपति होता था? इसका मतलब इन्होंने क्या पूछा है? कई ग्राम मिलकर के एक इकाई बनाते थे, उस इकाई का नाम क्या है? उसका मुखिया कौन होता है? विषपति। ऑप्शन है जन, विश्व, राष्ट्र या फिर कबीला। सीधा सा आंसर है क्या? विश्व। इसी का तो मुखिया होगा विषपति। ठीक है, विषपति। विष क्या होता था? कई ग्राम को मिला करके लिखा गया, कई ग्राम मिलकर के क्या बनाते थे? विश्व बनाते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 33। अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए क्या पूछा है? प्रशासनिक इकाइयों का आरोही क्रम
कौन सा सही है? ठीक है, कौन सा क्रम पूछा इन्होंने? आरोही, बढ़ता क्रम, मतलब सबसे छोटी इकाई, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक है, पहले ऑप्शन में देखेंगे ग्राम कुल, अभी तो उल्टा हो गया, देखिए कुल से ग्राम होगा। ठीक है, दूसरा कुल ग्राम, ग्राम का समूह, देखो कुल मतलब परिवार, परिवार कई परिवार मिलकर के क्या बनाएंगे? ग्राम। और कई ग्राम मिलकर के क्या बनाएंगे? विश्व। कई विश्व मिलकर के क्या बनाएंगे? जन। ठीक है, जनपद। इसके बाद में क्या बनेगा? राष्ट्र। तो ये तो सही लग रहा है। यहाँ पे देखिए विश्व और ग्राम उल्टा कर दिया है ना, विश्व जो है वो ग्राम की संस्था है, कुल, तो यही वाला सही है ऑप्शन नंबर बी। सबसे छोटा क्या? कुल, कुल से बड़ा ग्राम, ग्राम से बड़ा विश्व, विश्व से बड़ा जन, जन से बड़ा राष्ट्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। चलिए बताइए भाई आंसर इसका। ऋग्वैदिक काल में राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक कर या उपहार क्या कहलाता था? ऑप्शन है भाग, शुल्क, बलि, हिरण्य। क्या बोलते थे इसको? उसको बोलते थे बलि। ठीक है, राजा को स्वेच्छा से जो टैक्स देते थे, जो दान देते थे, उपहार देते थे, क्या बोलते थे उसको? बलि बोलते थे। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। चलिए बताइए आंसर इसका। ऋग्वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमाजु, विश्वारा, अघन्या या फिर दुहिता, क्या बोलते थे? अमाजु बोलते थे। ठीक है, आजीवन अविवाहित रहने वाली जो महिलाएं थी उनको अमाजु बोलते थे, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। चलिए बताइए। ऋग्वेद में विदुषी महिलाओं जैसे, अब देखिए विदुषी महिलाओं के नाम दे रखे हैं, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा। ठीक, इनका उल्लेख है। इन्हें किस वर्ग में रखा जाता था? किस वर्ग की महिलाएं थी? सद्योवधु, ब्रह्मवादिनी, परिव्राजिका या फिर अमाजु। ठीक है, इनके लिए ये वाला ग्रुप था ब्रह्मवादिनी। ये जो है पढ़ी लिखी महिलाएं थी, शास्त्रार्थ किया करती थी। ठीक है, तो ब्रह्मवादिनी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। ऋग्वैदिक काल में गाय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ है न मारे जाने योग्य, जिसका वध न किया जाए? ठीक है, क्या बोलते थे उसको? गविष्टि, गोधुली, गव्य या फिर अघन्या। इसका सही जवाब अघन्या। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। ऋग्वैदिक काल में युद्धों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? ठीक है, जिसका अर्थ गायों की खोज। यहाँ पर युद्ध का मतलब क्या? गायों की खोज। क्योंकि देखिए वैदिक काल में जिसके पास जितने ज्यादा पशु होते थे उसको उतना ही ज्यादा शक्तिशाली माना जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा है? युद्धों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था जिसका अर्थ गायों की खोज होता था? ऑप्शन देखेंगे, गविष्टि, संग्राम, बलि, अघन्या। देखिए अघन्या भी पता है, बलि भी पता है, संग्राम भी पता है, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट भी करके अपना सही ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। इसमें पूछा गया है ऋग्वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय। ठीक है, मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि मात्र थी या फिर पशुपालन प्राथमिक था? अभी बताया आपको, जिसके पास जितने ज्यादा पशु उतना ही शक्तिशाली माना जाता था वो। ठीक है, और कृषि द्वितीयक था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाकी क्या है? व्यापार और वाणिज्य से कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो सबसे जो मुख्य व्यवसाय था पशुपालन प्राथमिक था, उसके बाद कृषि द्वितीयक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, देखें क्या पूछा है। ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण और प्रतापी देवता कौन थे जिनके लिए 200 सूक्त लिखे गए हैं? ठीक है, ऋग्वैदिक काल की बात पूछी गई है। ऋग्वैदिक काल में सबसे शक्तिशाली देवता अग्नि, वरुण, इंद्र या फिर सोम? इसका सही जवाब इंद्र। इंद्र को सबसे शक्तिशाली माना जाता था। इनको एक उपाधि भी दी गई थी। क्या उपाधि दी गई थी भाई बताएं? क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। ये देखिए इस क्वेश्चन में बताइए, इंद्र को ऋग्वेद में क्या उपाधि दी गई? पुरंदर कहा गया है। और पुरंदर का अर्थ पूछा है, बताइए पुरंदर का अर्थ क्या होता है? किलों को तोड़ने वाला, वर्षा का स्वामी, युद्ध का नेता, प्रकाश का देवता। ठीक है, क्या होगा? किलों को तोड़ने वाला, किला तोड़ने वाला मतलब पुरंदर। इंद्र को उपाधि दी गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42। ऋग्वेद के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है जिन्हें 200 सूक्त समर्पित है? बताइए, सबसे महत्वपूर्ण देवता पूछा है यहाँ पर। वरुण, अग्नि, मित्र या फिर रुद्र? महत्वपूर्ण देवता अग्नि। ठीक है,
क्योंकि ये देवताओं और मनुष्यों के बीच एक कड़ी माने जाते थे, ठीक है, जोड़ने की। चलिए, मतलब अगर मनुष्य जो है कोई भी यज्ञ पूजन हवन कुछ कर रहा है तो किसके माध्यम से देवताओं तक पहुंचेगा? अग्नि के माध्यम से, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण देवता हो गए भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ इंटरमीडिएटरी एक मीडियरी के रूप में किस देवता की पूजा की जाती थी? अभी बताया आपको, इंद्र है, वरुण है, या फिर अग्नि है, या फिर यम है। तो कौन हो जाएंगे? अग्नि है, अभी बताया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44। बताइए भाई। ऋग्वेद में किस देवता को ऋतस्य गोपा नैतिक व्यवस्था का रक्षक कहा गया है? ऑप्शन है वरुण, अग्नि, इंद्र, या फिर सूर्य। ठीक है, तो बताएंगे भाई। इसमें सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वरुण देवता को नैतिक व्यवस्था का रक्षक माना गया है, ठीक। बाकी के बारे में पता ही है भाई, सूर्य है, इंद्र को पुरंदर, अग्नि को मध्यस्थ कहा गया है, सूर्य की उपासना करते थे, वरुण को ही क्या कहा गया है? नैतिक व्यवस्था का रक्षक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45। वैदिक काल में वनस्पति के देवता किसे माना जाता था? वनस्पतियों का देवता। ऑप्शन मारुत, पूषण, सोम, अश्विन। क्या सही जवाब होगा? इसका सही जवाब सोम, ठीक है। सोम देवता को वनस्पतियों का देवता कहते थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 46। बताइए आंसर। ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता पूषण। अब देखिए, वनस्पति के देवता कौन? सोम। पशुओं के देवता कौन? पूषण थे। उत्तर वैदिक काल में किसके देवता हो गए? अब देखिए, ऋग्वैदिक काल में पूषण किसके देवता थे? पशुओं के। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते किसके देवता बन गए? ये शूद्रों के, ब्राह्मणों के, वैश्यों के या क्षत्रियों के। पशुओं के देवता थे, बाद में किसके बन गए? शूद्रों के, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऋग्वैदिक काल में पूषण किसके देवता? पशुओं के। लेकिन उत्तर वैदिक काल में किसके बन गए? शूद्रों के, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 47। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण और यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था? यजुर्वेद, पहला वेद कौन सा? ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, फिर यजुर्वेद। क्रम बताया था आपको, होत, उद्गाता, अघर्व्यु और ब्रह्मा। किसका पूछा इन्होंने? यजुर्वेद का। तो क्या हो जाएगा? अघर्व्यु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये अघर्व्यु, ठीक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका जवाब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। अब देखिए, जिन लोगों ने वैदिक काल को अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है, मतलब शुरू से लेकर के अंत तक थोड़ा सा मतलब अच्छे तरीके से अगर उन्होंने स्टडी किया हुआ है, तो इन क्वेश्चंस को करने में कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, और ये क्वेश्चंस बहुत ही उनके लिए हेल्पफुल होंगे, ताकि पूरा एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पूरे वैदिक काल पर आधारित क्वेश्चन है। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है? बताएंगे भाई। कौन सा वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में रचित है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो कौन सा जो है दोनों में रचित है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में रचित है। एक मिनट रुकिएगा। हाँ तो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में रचित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 में पूछा गया है, भारतीय संगीत का जनक, ठीक है, ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक किस वेद को माना जाता है? ठीक है, अब देखिए, चार वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों में से संगीत वाला वेद कौन सा कहा जाता है? पता होगा सभी को, ठीक है। ऑप्शन देखेंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कौन सा हो गया? सामवेद, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 50। सामवेद के मंत्रों का गायन करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था? अब देखिए, बता चुके हैं हम लोग, ठीक है। होत, उद्गाता, अघर्व्यु और ब्रह्मा, क्रम से ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। होत, उद्गाता, अघर्व्यु और ब्रह्मा। तो क्या आएगा? उद्गाता, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सवाल सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 51। निम्नलिखित में से किसे अथर्वांगिरस वेद, अथर्वांगिरस वेद या फिर
जादुई माया और वशीकरण का वेद कहा जाता था। ठीक है, देखिए ऑप्शन क्या है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, चार ऋग्वेद, चार ऑप्शन है, चार वेद है हमारे। तो इसमें क्या पूछा इन्होंने, ये चीज इंपॉर्टेंट हो गई, वशीकरण, जादू टोना, ये सब किस वेद में है, सबसे अंतिम वाला कौन सा, अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या पूछा गया है, अथर्ववेद के निरीक्षणकर्ता या सर्वोच्च पुरोहित को क्या कहा जाता था। अब देखिए तीनों तो पूछ चुके हैं, ठीक है, एक ही बचा है, उद्गाता, ब्रह्मा, गर्भी या फिर होता। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें हमारा हो जाएगा ब्रह्मा, क्योंकि लास्ट वेद है, अंत में कौन सा, ब्रह्मा। ठीक है, होत किसका है, ये ऋग्वेद के हैं। ठीक है, उद्गाता किसके हैं, सामवेद के हैं। ठीक है, और गर्भी किसके हैं, यजुर्वेद के हैं। ठीक, और ब्रह्मा किसके हो गए, अथर्ववेद के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 53। इसमें पूछा गया है, वेद त्रयी, थ्री वेदाज, ठीक है, के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस वेद को शामिल नहीं किया जाता है। त्रिवेद किसको कहा गया है, त्रिवेद पहले किसको कहा गया बता देंगे, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इनको क्या बोला गया है, त्रिवेद की संज्ञा दी गई है। ठीक है, अब इसमें अथर्ववेद को नहीं शामिल किया गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 54, 54। अथर्ववेद में किसे सभा और समिति की दो पुत्रियों के समान माना गया है। ठीक है, सभा और समिति को किसके समान माना गया है, प्रजापति की दो पुत्रियां, इंद्र की दो पुत्रियां, राजा की दो पुत्रियां या फिर मनु की दो पुत्रियां। बता चुके हैं आपको पहले ही, किसको, प्रजापति की दो पुत्रियों की संज्ञा दी गई है, किसको, सभा और समिति को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55, इसमें पूछा गया है, वेदों को अच्छी तरह समझने के लिए किसकी रचना की गई जिनकी संख्या 6 है। ठीक, इनकी संख्या क्या है, 6 है। वेदांग, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ या फिर आरण्यक। ठीक है, तो किसकी, वेदांगों की रचना की गई है, वेदांगों की संख्या कितनी है, 6 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा एक बात और समझेंगे, ये वेदांग लिखा हुआ है, वेदांत, ठीक है, वेदांत किसको कहा गया है, उपनिषद को कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन है शिक्षा, संहिता, कल्प या फिर निरुक्त। बताइएगा, इसमें सही जवाब हो जाएगा हमारा संहिता। संहिता जो है वो वेदांग का हिस्सा नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 57। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उपनिषद 18, 18 तो पुराण है, 10, 108 या फिर 4, 4 वेद है, तो क्या है 108। उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108। ठीक है, 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण, 108 उपनिषद। ठीक है, 4 वेद हो गए, ठीक है, 6 शास्त्र हो गए, 18 पुराण हो गए और 108 उपनिषद हो गए। ठीक है, उपनिषद को ही क्या बोलते हैं, वेदांत भी। ठीक है, क्या बोलते हैं, वेदांत। चलिए अगला प्रश्न नंबर 58। चलिए बताइए आंसर इसका। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पवित्र ज्ञान या फिर गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठना या फिर ईश्वर की स्तुति या फिर यज्ञ के नियम। इसका सही जवाब, गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठकर ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है, उपनिषद। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 59। उपनिषदों को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये वेदों के अंतिम भाग हैं। अभी आपको बता चुके हैं, वेदांग, ब्राह्मण, श्रुति या वेदांत, क्या बोलेंगे, वेदांत। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 60 है, सॉरी, प्रश्न नंबर 60। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आना भी चाहिए सबको। सत्यमेव जयते है वो किससे उद्धृत है, किससे लिया गया है, किस उपनिषद से, मुंडक उपनिषद से, कथा उपनिषद से, छंदोग्य उपनिषद से या फिर बृहदारण्यक उपनिषद से। इसका सही जवाब मुंडक उपनिषद या फिर मुंडकोपनिषद। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 61। चलिए इसका जवाब बताइए। यज्ञ की तुलना टूटी हुई नौका से किस उपनिषद में की गई है।
ईशावास्योपनिषद, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद या फिर तैत्तिरीय उपनिषद। इसका भी सही जवाब मुंडकोपनिषद। ठीक है, टूटी हुई नौका से यज्ञ की तुलना भी मुंडक उपनिषद में ही की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 62। नचिकेता और यमराज, ठीक है, इनकी प्रसिद्ध जो कहानी है, आध्यात्मिक संवाद है, वो किस उपनिषद में वर्णित है? ऑप्शंस मुंडक उपनिषद, कठोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद या फिर छंदोग्य उपनिषद। ठीक है, इनका जो है कथा उपनिषद है, जिसको कि कथोपनिषद भी बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 63। चलिए बताइए भाई, सर्वप्रथम चारों आश्रमों, ठीक है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, पहला आश्रम, दूसरा ऑप्शन आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ और सबसे आखिरी संन्यास, ठीक है, का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? किस उपनिषद में मिलता है? ठीक है, छंदोग्य, जाबालोपनिषद या फिर मनुस्मृति या रामायण। इसका सही जवाब जाबाल उपनिषद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 76 इधर का है, 64। पुराणों की कुल संख्या कितनी है तथा इनके रचयिता किसे माना जाता है? कितने पुराण हैं बताया था अभी आपको, 18 अष्टदश पुराण। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी, 18 पुराण है। और किसने रचना की? लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। चलिए अगला प्रश्न नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या पूछा गया है? सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण कौन सा माना जाता है जिसमें विष्णु के 10, भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है? मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण या फिर शिव पुराण? ध्यान रखेंगे, इसका सही जवाब मत्स्य पुराण है। ठीक है, मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। वैदिक काल में विपाशा नदी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? विपाशा, रावी नदी, व्यास नदी, झेलम या फिर चिनाब? ठीक है, विपाशा मतलब व्यास। ठीक, व्यास नदी को विपाशा बोलते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। यहाँ पर नदियों से संबंधित क्वेश्चन है। वैदिक नदी अस्कनी का आधुनिक नाम क्या है? रावी, झेलम, चिनाब या फिर सतलुज? इसका सही जवाब चिनाब नदी। ठीक है, चिनाब को अस्कनी कहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, नंबर 68। चलिए बताइए, वैदिक नदी सतुद्री का आधुनिक नाम क्या है? ब्यास, सतलुज, घग्गर या फिर काबुल? कौन सी नदी होगी? सतलुज। ठीक है, सतुद्री मतलब सतलुज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। चलिए बताइए भाई, वैदिक नदी सदा नीरा को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है जिसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में है? गंडक नदी, कोसी नदी, सोन नदी या फिर घग्गर नदी? ठीक है, कौन सी नदी जिसको सदा नीरा? ठीक, वैदिक नदी सदा नीरा को वर्तमान में किस नाम से, मतलब पहला नाम क्या था? सदा नीरा, आजकल उसको गंडक नदी के नाम से। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 70। योग दर्शन के प्रतिपादक प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? अब देखिए, योग दर्शन सबसे सरल है, योग महर्षि पतंजलि होंगे इसमें। कहां पर ऑप्शन है? ये लास्ट में। ठीक है, पतंजलि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? जो भारत का सबसे प्राचीन दर्शन है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मिला आपको, भारत का सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य। ठीक है, इसके प्रवर्तक कौन है? महर्षि कपिल है, पतंजलि है, जैमिनी है या फिर बादरायण है? सही जवाब महर्षि कपिल। ठीक है, महर्षि कपिल को सांख्य दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है। योग दर्शन के कौन है? महर्षि पतंजलि हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 72। बताइएगा, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ठीक है, न्याय दर्शन महर्षि कणाद, गौतम, जैमिनी या फिर कपिल? ठीक है, तो न्याय दर्शन मतलब महर्षि गौतम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। बताएं सही जवाब। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे जिन्होंने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? कौन थे? महर्षि गौतम, महर्षि जैमिनी, महर्षि कणाद या उलूक इनको बोलते हैं। ठीक है, बादरायण। इसका सही जवाब महर्षि कणाद। ठीक है, ये वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे। ठीक है, 4 दर्शन देख लिए हम लोगों ने, योग दर्शन महर्षि पतंजलि,
सांख्य दर्शन महर्षि कपिल। ठीक, उसके बाद में कौन सा था भाई, इसके पहले योग हो गया, सांख्य हो गया, न्याय दर्शन कौन थे, गौतम। ठीक, महर्षि गौतम। इसके बाद में वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है। ठीक है, पूर्व मीमांसा, बादरायण है, कपिल है, गौतम है, या फिर महर्षि जैमिनी है। अब देखिए कौन सा पूछा, पूर्व मीमांसा। ठीक है, देखिए कपिल मुनि का हम लोग देख चुके हैं, गौतम का भी देख चुके हैं, दो बचे हैं, बादरायण या फिर जैमिनी। कौन से होंगे, तो महर्षि जैमिनी होंगे। ठीक है, महर्षि जैमिनी जो है पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक है। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। ठीक है, बताइए भाई आंसर इसका। उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा के पीछे पड़ चुके हैं, यहाँ पर किसका पूछा है, उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन के प्रवर्तक किसे माना जाता है, जैमिनी, बादरायण, कणाद या फिर पतंजलि। देखिए इसमें सारे नाम जाने पहचाने हैं। ठीक है, वैशेषिक दर्शन, ठीक है, योग दर्शन, ये अभी पीछे वाला जो था उत्तर में पूर्व मीमांसा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बचते हैं, कौन, बादरायण। ठीक है, अब देखिए इनके बारे में थोड़ी जानकारी समझ लीजिए। बादरायण का दूसरा नाम क्या था, कृष्ण द्वैपायन। ठीक, कृष्ण द्वैपायन या फिर वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास। ठीक, जिन्होंने महाभारत की रचना की है वही है ये बादरायण। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने आज की क्लास में 75 क्वेश्चंस देखे हैं। ये पूरे 75 क्वेश्चन हमारे वैदिक सभ्यता से संबंधित थे। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। जो हमारी पिछली क्लासेस हैं जिन लोगों ने नहीं देखी हैं वो देख लें, रिवीजन के लिए बहुत अच्छी क्लासेस हैं। ठीक है, तो पहली क्लास है उसमें इतिहास का परिचय है, इतिहास के स्रोत हैं, ठीक है, तिथि का निर्धारण है, वर्गीकरण है, वर्गीकरण में पहला प्राक ऐतिहासिक काल, उसमें भी पाषाण काल का पूरा जो भी क्वेश्चंस बनते हैं हमने लिए थे वहां पर। ठीक है, दूसरी क्लास में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, उस पर आधारित प्रश्नों की प्रैक्टिस की थी, और आज की क्लास में वैदिक सभ्यता पर आधारित 75 क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया है। ठीक है, आने वाली क्लास में हम लोग ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे। बने रहिए गोल्डन स्केल पॉइंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।